हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे कैविटीज के क्वेश्चन। बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों में। जितने भी आपके स्कूपिंग के क्वेश्चन हैं, कैविटी के क्वेश्चन हैं, चाहे वो कॉनिकल कैविटी हो, सिलिंड्रिकल कैविटी हो, स्फेरिकल कैविटी हो, हेमिस्फेरिकल कैविटी हो, किसी भी फिगर में से कैविटी को निकालने के बाद उसका रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचेगा और रिमेनिंग सरफेस एरिया कितना बचेगा, तो इस प्रॉब्लम को अभी हम खत्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं क्वेश्चन। लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ आया आपको। एक 7 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसमें से उन्होंने पूछा है कि एज पॉसिबल एज कितना बड़ा स्फीयर हम उसमें से काट सकते हैं, है ना। तो देखिए, कोई बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स से बड़ी चीज तो आप उसके अंदर नहीं रख सकते हैं, है ना। उस बॉक्स के या तो अप्रोक्सीमेटली बराबर कह सकते हैं, बराबर कहेंगे तो कंबाइंड हो जाएगा, तो हमें उसके लगभग बिल्कुल एज से मिल के कोई चीज होनी चाहिए जो हम उसके अंदर कंटेन कर सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि हमारे पास अगर क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है, तो हम 7 सेंटीमीटर हाइट से ज्यादा बड़ा स्फीयर कट नहीं कर सकते, क्योंकि स्फीयर का हाइट नहीं होती है। इसलिए उसका क्या माना जाएगा, वो डायमीटर माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? डायमीटर, यानी उससे बड़ा स्फीयर हम उसमें से कट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, देखते हैं कैसे। देखिए, मान के चलिए एक क्यूब है आपके पास। ये एक क्यूब है और इसमें से हमें कट करना है। तो देखिए, आप इससे बड़ा इससे बड़ा हेमिस्फीयर इसमें से कट नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा हेमिस्फीयर होगा। और अगर मैं देखूं तो इसका जो डायमीटर होगा, क्या वो ये नहीं होगा डायमीटर, ये ये होगा डायमीटर। और देखिए, यही क्यूब के लिए क्या है, यही क्यूब की साइड है ना। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी नो, side cube, and volume of sphere is 4/3 pi r cube. So our side of cube is 7 minus 4/3 pi r cube. 7/2, 7/2, 7/2. Okay, so 2 to the 4 and here 11, 7 to 7. तो यहाँ हमारे पास हुआ 343 माइनस 11 into 49/3। ये फिगर हमारे पास आएगी। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये होगा 3, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, और इधर आ जाएगा 11 into 49। सो 49 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 539, है ना। चेक कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, 729 में से 539 को माइनस करेंगे
190 आएगा, 190 अपॉन 3, 3 का डिवाइड कर लीजिए, 3 6 जा 80, 3 3 जा 9, यानी कि 63.1 63.33 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर निकल के आएगा। अपना आंसर चेक करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो 73.92 नो 163.33 163, हाउ इट इज पॉसिबल? लेट मी चेक, कहीं तो कुछ गलती हुई है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें। 4/3 पाई आर क्यूब, R1 R2 R3 साइड हो गया 343, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, 3 तो एज इट इज है, 2 2 जा 4 कर दिया, 2 से ये 11 टाइम्स हो गया, ठीक है। 7 से 7 कट हो गया, 7 7 जा 49 इंटू 11, तो 11 इंटू 49 अपॉन 3, ये 11 इंटू 49 9 4 9 4 9 और 9 4 13 की 3 हासिल 539, और इधर हो गया हमारा एलसीएम हमने लिया तो हो गया 729। क्वेश्चन तो हमारा कहीं भी ये गलत नहीं है। फिर गलती कहाँ हो रही है? आंसर आ रहा है हमारा 63.33 63.33, यस आंसर हमारा सही है 63.33। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, अभी हमने अपना वुड कितना बचा है स्फीयर निकालने के बाद वो हमने यहां से निकाल लिया था। आप सपोज करिए कि वॉल्यूम, अब हमें वॉल्यूम की जगह पे सरफेस एरिया से करना है। यानी कि एक क्यूब है, क्यूब माने लूडो का पासा डाइस, उसमें से एक स्फीयर हमने कट किया और बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग सरफेस एरिया कितना बचेगा। यानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वुड। अब रिमेनिंग सरफेस एरिया कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखिए सरफेस एरिया के लिए आप चीजों को बहुत अच्छे से समझिए। अभी स्कूपिंग के मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि एक क्यूब है आपके पास, आपने एक स्फीयर दिया और उसमें से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया जो बचेगा, आप इमेजिन करिए कि आप किन चीजों को टच कर सकते हैं, है ना। जिन जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं उन सबका सरफेस एरिया आप ऐड कर दीजिए, आपका स्कूपिंग का आंसर निकल आएगा, है ना। तो जैसे ये है, देखिए क्योंकि ये साइड टच हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, यानी हम इसकी पूरी 6 साइडों को टच कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि ये क्यूब है हमारे पास, तो ये टच कर रहे हैं, ये भी टच कर पा रहे हैं, 2 3 4 5 6, ये 6 साइड है तो हम टच कर पा रहे हैं, है ना। और क्या टच कर पाएंगे, अगर इसके अंदर हम हाथ डालेंगे तो हम स्फीयर का सी ऐसे और टच कर पाएंगे। यानी जिन चीजों को आप टच कर पा रहे हैं उन सबको यहाँ पे लाके ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ वुड इज इक्वल्स टू होगा सी एस ए ऑफ क्यूब माइनस सी एस ए ऑफ स्फीयर, सॉरी प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ क्यूब हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये होगा 7/2 इंटू 7/2। इसको आपको सॉल्व करना होगा। इनके मल्टीप्लाई करिए और इनको ऐड कर दीजिए। 294 प्लस 154,
कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिमेनिंग सरफेस एरिया निकल के आएगा, है ना। तो आई होप कि अभी चीजें थोड़ा कम समझ में आ रही होंगी। अभी हम कैविटी के और क्वेश्चन करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को नोट करिए। ओके, तो चलिए बच्चों, एक और कॉनिकल कैविटी का क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें से एक सिलेंडर है जिसका हाइट और डायमीटर आपको दिया हुआ है। हाइट है 2.8 और डायमीटर है 4.2, और इसमें से एक कॉनिकल कैविटी निकाली जा रही है काट के, वो भी सेम हाइट और सेम रेडियस की। उसके बाद मैंने यहाँ दोनों चीजें लिख ली हैं, सरफेस एरिया भी हमें बताना है और वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड भी हमें बताना है ना। तो चलिए आइए इसका फिगर बनाते हैं। पहले सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.8, उस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.8, और जो डायमीटर है, सिलेंडर की हाइट हो गई कुछ 2.8, ये ठीक है, ये कुछ नीचे आना चाहिए था, ये हो गई सिलेंडर की हमारी हाइट, हो गई इसकी 2.8, और डायमीटर हो गया 4.2, है ना। तो डायमीटर जो है वो होगा, ये डायमीटर, ये कितना है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो हो गई हमारी 2.8 सेंटीमीटर। यस, अब इसमें से एक कॉनिकल कैविटी काटी जा रही है बराबर रेडियस और बराबर हाइट की, है ना। तो एक कॉनिकल कैविटी, लेट से ये कुछ मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, ये कॉनिकल कैविटी इसमें से हॉलोड आउट हो रही है, ये ठीक है। तो अब इमेजिन करिए, देखिए वॉल्यूम अगर हमें रिमेनिंग निकालना है तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बहुत आसान है। इसमें तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन को कर दीजिए, आराम से निकल आएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन किसी भी कैविटी का, सिलिंड्रिकल, कॉनिकल, हेमिस्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, है ना, स्फेरिकल, कैसी भी आए, तो आप जिसमें से जिसको काट के निकाला जा रहा है तो बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम कर सकते हैं, है ना। लेकिन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया देखिए किस तरह से होगा। तो देखिए एक और फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूं, जिसमें हम इसको जब कर्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए जब कर्व आउट हो जाएगा, जब कर्व आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा। देखिए कर्व आउट हो रहा है ना, कर्व आउट हो रहा है, तो देखिए ये तो कहीं नहीं गया अभी, ये तो है ना। और कर्व आउट होने के बाद ये कुछ ऐसे एक साइड, और एक साइड कुछ ऐसे, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास कर्व आउट होने के बाद, है ना। कर्व आउट होने के बाद हमारे पास ये चीजें बचेंगी, है ना। यानी इसमें से इसको मैंने खिसका के निकाल दिया है बाहर, तो अब मेरे पास बचेगा सिर्फ ये पोर्शन। तो सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। सरफेस एरिया में आप जिन चीजों को टच कर पा रहे हैं, तो देखिए एक तो मैं सिलेंडर का सी से टच कर पा रहा हूँ, सिलेंडर का सरफेस, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। आप किस किस को टच कर पा रहे हैं, तो देखिए एक तो ये मैं टच कर पा रहा हूँ, तो यानी सी एस ए ऑफ सिलेंडर को मैं टच कर पा रहा हूँ आराम से, ठीक है। प्लस मैंने कहा ना सारी चीजें प्लस होंगी। एक इसको भी तो टच कर पा रहे हैं आप, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल,
एरिया ऑफ सर्किल को भी आप टच कर पा रहे हैं, ये वाला। और आप अगर अंदर हाथ डालेंगे तो ऐसे और ऐसे भी आप टच कर पाएंगे, यानी आप CSA ऑफ कोन को भी टच कर पा रहे हैं। इतनी चीजों को आप टच कर पा रहे हैं। कहने का मतलब कि मैंने अगर ऊपर से निकाल लिया है, मेरे पास ये चीज बची हुई है, तो इसको मैं अगर ऐसे करके रख लूं, तो एक तो मैं ऐसे हाथ डाल सकता हूं अंदर, और बाहर से ऐसे और ऐसे, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे हाथ इसमें डाला जा सकता है। तो इतनी चीजों को, यानी ये जो चीजें हैं, ये CSA ऑफ कौन है। नीचे का जो बेस हम टच कर पा रहे हैं, या ऊपर का टॉप बोल सकते हैं, वो एरिया ऑफ सर्किल है, और साथ में हमारा CSA ऑफ सिलेंडर है। तो कुछ इन फॉर्मूलोज का इस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिर्फ वॉल्यूम लिख लिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो एच है ये भी हमारी सेम है, और ये जो आर है ये भी हमारा कैसा है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, सेम हाइट एंड सेम रेडियस, तो कोई फर्क है ही नहीं। तो मैं यहाँ सीधे LCM कर लूंगा, इन दोनों का LCM करूंगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 पाई आर स्क्वायर एच, और अपॉन में आएगा 3। सो कंबाइंड 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ हम अपनी सारी वैल्यूज को लगा सकते हैं। ये देखिए आर स्क्वायर, आर कितना है 4.2, सो 4.2 4.2, और इनटू में एच वो है 2.8। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पॉइंट सबसे पहले हटा दीजिए, जितना आप पॉइंट को हटा देंगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए पॉइंट को हटाने के बाद कुछ ये कैलकुलेशन मेरे पास बचेगी, ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखिए 7 6 7 से ये 1000, ठीक है बच्चों, 3 से ये 40, और अब मैं नीचे से 0 नहीं हटाने वाला हूँ। सो 44 84 28 और अपॉन में 1000, उनका मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 84 44 से, ये आएगा 3696, इसमें 28 से 103488। तो एक बार इस पूरी कैलकुलेशन को हम चेक भी कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 84 इंटू 44 3696, वेरी गुड, इंटू में 28 103488 103488 103488 अपॉन में 1000। तो ये आएगा 1034, सॉरी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 103.488 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा हमारा यहाँ पे वॉल्यूम निकल के। ठीक है, तो एक बार आंसर अपना चेक कर लेते हैं। ये आंसर है, यस आंसर होना चाहिए इसमें 11 में हमसे पूछा गया है। हाँ इन्होंने सरफेस एरिया पूछा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए ये निकल के आ गया हमारा यहाँ पे वॉल्यूम। ओके, इसको यहाँ से कैलकुलेशन को हटा देते हैं,
और आप यहाँ से क्वेश्चन को पूरा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, अब हमें निकालना है कि हमारे पास रिमेनिंग कितना सरफेस एरिया बचा है ये कॉनिकल कैविटी काटने के बाद। ये कंबाइंड फिगर था और अब ये कॉनिकल कैविटी मैंने काट दी तो मेरे पास ये रिमेनिंग फिगर बचा है। और मैंने आपको बताया कि जितनी चीजों को आप टच कर सकते हैं उन सबके सरफेस एरियाज को आप ऐड कर रहे हैं ना। यानी आप सीएसए ऑफ सिलेंडर को टच कर पा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल इसे टच कर पा रहे हैं और सीएसए ऑफ कोन आप इसे भी टच कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए सरफेस एरिया देखते हैं कैसे निकलेगा। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर और सीएसए ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। एल की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी होगी। सो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर होगा हमारा 2.8 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर। ओके, सो इसको यहाँ पे निकालते हैं। ये 7.84 होगा और ये होगा हमारा 42 4.2 इंटू 4.2 17.64। तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 17.64 प्लस 7.84 25.48। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 25.48 का, जो निकल के आएगा 5.04 अप्रोक्स 5.04 और वी कैन से 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं। देखिए पाई तीनों में है, बाहर ले लीजिए। आर तीनों में है, बाहर ले सकते हैं। क्या बचा? एक 2, एक एच, एक आर, एक ए। ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। ठीक है, चलिए वैल्यू लगाते हैं। 22/7 इंटू आर, आर है हमारा 4.2। तो डायमीटर है तो रेडियस होगी हमारी 2.1 इंटू 2h। एच है हमारी ये 2.8 प्लस आर 2.1 एल 5 भी लगा लेते हैं, 0.04 को छोड़ देते हैं, अप्रोक्स में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट हटाइए, एक 0 बढ़ा दीजिए। 22/70 इंटू ये हो गया हमारा 5.6 प्लस ये हो गया हमारा 7.1। 22/70 इंटू ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया 12.7। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 12.7 ये हो जाएगा हमारा 5.6 और 7.1। ठीक है, तो 22 इंटू 12.7 279, ये होगा 279.4 और अपॉन में 70। इसका डिवाइड करते हैं अपॉन में 70 तो ये हो जाएगा 3.99 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हम इसका यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, so please pause the video to note it down.